क्यों माता लक्ष्मी बन गई थी किसी साधारण व्यक्ति के घर में नौकरानी। आइए जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी ने स्वामी को देखा और उनसे पूछने लगी, सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु कहते हैं, माता लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। और कुछ देर बाद माता लक्ष्मी भी कहती हैं, हे प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने थोड़ा सोचा और कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। और इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। सुबह सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर जाते हैं। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो गई और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। धरती को देखते देखते कब वह उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। और उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए। वहाँ एक फूलों का खेत था और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ ही उन्हें अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने जो यह भूल की है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। इस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ वापस ले जाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर इस वचन को स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के पास झोपड़ी में गई। माधव पूछता है, बहन आप कौन हैं? इस समय मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कुछ भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तो मुझे ही गुजारा करना है। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बन गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने देखा उसके घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी हुई औरत खड़ी हुई है और वह उसे पहचान गया। यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है जो कि साक्षात माता लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव कहता है, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने आपसे घर और खेत का काम करवाया है। माता, यह कैसा अपराध हो गया है? तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम चली जाती हैं।